गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज पंकज वर्मा। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से आपका स्वागत करते हैं। हम लोग संविधान की एक क्विज श्रृंखला शुरू किए थे, उसी का आज अगला भाग है और हम लोग आज पढ़ेंगे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल्स। और प्रस्तावना का पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए है भारतीय संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी है भारत की जनता में। प्लीज इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, भारत की जनता में। भारत की जनता में। हमारा जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, उद्देशिका में कहा गया है, क्या कहा गया है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, और ऑप्शन सी दिया गया है 3 बार, और ऑप्शन डी है कभी नहीं। उसका आंसर बताइए आप लोग। इस संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर इसका है 1 बार। उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया है? 1 बार। पूछे कब किया गया? ये किया गया था 42 में। इसे कब किया गया? ये किया गया था 42 में। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और क्या किया गया? उद्देशिका में 3 नए, क्या है? उद्देशिका में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। वो जो 3 नए शब्द जोड़े गए वो क्या थे? पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्षता, और तीसरा था हमारा अखंडता। इन 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? उद्देशिका को, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा
किसने कहा? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है के एम मुंशी और ऑप्शन डी है सुभाष कश्यप ने। इसका आंसर बताइए भाई। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? आंसर इसका है ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। आंसर इसका क्या होगा? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। क्या के एम मुंशी ने भी उद्देशिका को कुछ कहा है? बताइए के एम मुंशी ने क्या कहा? कहा था राजनैतिक, इसे क्या कहा है? राजनैतिक जन्मपत्री। इन्होंने कहा था कि उद्देशिका क्या है? राजनैतिक जन्मपत्री। और सुभाष कश्यप ने क्या कहा है? सुभाष बताइए भाई, सुभाष कश्यप ने क्या कहा है? सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। पूछ लिया जाए कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा, के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा, सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तावना में किस न्यायिक शब्द का उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में किस न्यायिक शब्द का उल्लेख नहीं है? बताइए भाई। प्रस्तावना में किस न्यायिक शब्द का उल्लेख नहीं है? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है आर्थिक, सी है राजनैतिक और डी है धार्मिक। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य आंसर क्या होगा? धार्मिक। प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक न्याय, दूसरा है राजनैतिक न्याय, सामाजिक, राजनैतिक और हमारा क्या है? आर्थिक न्याय। तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है और ये तीन प्रकार के जो न्याय की अवधारणा है इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है? वो अडॉप्ट किया है 1917 की रूस की क्रांति से। अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, तो तीन प्रकार के। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात करता है और इन न्याय की अवधारणा को हमने कहां से अडॉप्ट किया है? 1917 की रूस की क्रांति से हमने इसे लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणतंत्र होता है, इसका आंसर ए दिया गया है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य,
बी ऑप्शन दिया गया अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, और डी है राज्य नहीं है, ये राजा है। ठीक है, राजा जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां अध्यक्ष, आंसर है इसका डी, जहां अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। ठीक है, जिसका क्या है, ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अभी हम आपको बता चुके हैं पीछे क्या नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और या लोक कल्याण। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। अभी हम पीछे बता चुके हैं, इसका आंसर क्या नहीं होगा, लोक कल्याण। लोक कल्याण की अगर हम बात करें कि लोक कल्याण का संविधान में कहां पे उल्लेख किया गया है, संविधान का एक है पार्ट 4, संविधान का भाग 4, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका एम क्या है, इसका जो एम या उद्देश्य है क्या है, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, लोक कल्याण की भावना। यानी संविधान का भाग 4, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका उद्देश्य क्या है, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसमें की गई है, ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी ऑप्शन है संविधान की नवी अनुसूची। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। अभी पीछे बता चुके हैं, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी जो उद्देशिका में जो प्रावधान किया गया है उसे संविधान में कहां कहां उसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन डी है मूल अधिकार, सी ऑप्शन है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, डी ऑप्शन है संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उसे हम लोगों ने कहां पूरा किया है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, जो संविधान के भाग 3 में दिया गया है, और भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक, और हमारा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी ये संविधान के भाग 3 में है, ये संविधान का भाग 4 है और ये संविधान का भाग 4A है। इन तीनों को मिलाकर के क्या है, प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उसकी को जो है आगे विस्तार पूर्वक समझाया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? अभी पीछे हम बता चुके हैं कब जोड़े गए। ऑप्शन ए है 28वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 40वें, ऑप्शन सी है 42वें, ऑप्शन डी है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा है? ऑप्शन इसका सी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? बताइए भाई। लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है न्याय, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है राजनीतिक। कौन सा शब्द जोड़ा गया? शब्द जोड़ा गया समाजवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का भाग है। कब से भाग बना? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, या क्रियान्वयन की तिथि के बाद, या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद? अभी पीछे बता चुका हूं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा स्वीकृत है, भारत की संसद द्वारा स्वीकृत है, या प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या भारत की जनता के द्वारा? इसका आंसर बताइए भाई। संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? संविधान स्वीकृत किया गया भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारत की जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है या कहलाता है? ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है गणतंत्र। इसका आंसर बताइए भाई, क्या होगा? भाई इसका आंसर होगा प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। बताइए भाई, संविधान की प्रस्तावना कहां से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए हम भारत के लोक शब्दों से, या जनता के जनतंत्र शब्दों से, और ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या प्रजातंत्री भारत शब्दों से। बताइए भाई, प्रस्तावना का प्रारंभ कहां से है? प्रस्तावना का प्रारंभ है हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न। ये कहां से प्रारंभ है? ऑप्शन है इसका ए, हम भारत के लोग शब्दों से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए है सभी नागरिकों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और ऑप्शन डी है भारत राज्यों का एक संघ है। बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। पीछे बता चुका हूं गणतंत्र का मतलब क्या होता है।
जनता के द्वारा चुना गया राजा, ना कि राजा का बेटा ही राजा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, और ऑप्शन सी है भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, और ऑप्शन डी है भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। बताइए कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहां पे क्या कह रहा है? मानने के लिए बाध्य है? नहीं, मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से है, प्रस्तावना की समिति से है, लोक लेखा समिति से है, निम्न में से कोई नहीं। के.एम. मुंशी का संबंध है, बताइए भाई, के.एम. मुंशी किससे संबंधित है? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, निम्न में से कोई नहीं। इनका संबंध है संविधान की प्रारूप समिति से। क्या कह रहा है? प्रारूप समिति से। किससे संबंध है? प्रारूप समिति से। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, या इसी को कहते हैं पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति। इस सारे के सारे नाम प्रारूप समिति के ही हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? बताइए भाई, इसका क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? टोटल मेंबर कुल कितने सदस्य थे? टोटल इसके मेंबर कितने थे? 7। और अगर बात हम लोग करें इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? B.R. अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बेरू बाड़ी, या कहीं कहीं लिखा रहेगा बेरू बाड़ी, दोनों सही हैं। बेरू बाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? बेरू बाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? बताइए भाई। आंसर ए है 1972, आंसर बी है 1976, आंसर डी है 1970, आंसर और डी है इसका दिया गया 1960। 1972, 1976, 1970, 1960। आंसर क्या होगा इसका सही? 1960। यह क्या मामला था? इसके बारे में किसी को कोई आइडिया? इसका पूरा नाम है इन री बेरूबारी वाद। ये एक इनरी बेरूबारी वाद था। कब का था? 1960 ईस्वी में। इनरी बेरूबारी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया
और वहां पे इसी वाद में एक प्रश्न उठा था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसी वाद में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठा, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है, किंतु प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है, किंतु प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इंद्री बेरुवारी वाद 1960 ईस्वी का है। इस वाद में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठा था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। क्या कहा कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, किंतु प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और एक केस और है यहाँ पे, वो भी जान लेना बहुत आवश्यक है। क्या केस है? 1973 केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला कब उठा? 1973 का है। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय, अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल दिया। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल दिया। और क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना संविधान का भाग किसके द्वारा स्वीकारा गया, किस केस के द्वारा, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामला गया। और दूसरा इसमें और एक क्या कहा गया था, साथ साथ में ये तो निर्णय दिए दिया, पूर्व में दिए गए निर्णय जो बेरुवारीवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसी अपने निर्णय को बदल दिया और अब क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और साथ साथ में क्या कहा कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा? एक तो निर्णय यह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, दूसरा निर्णय यह दिया कि प्रस्तावना में भी संशोधन
किया जा सकता है, पर कंडीशन लगा दी कि इसके प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूलभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है जैसा है उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर आप में उसके कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है अवसरों का अभाव, ऑप्शन बी है विषमता का अभाव, ऑप्शन सी है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, या ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। बताइए भाई, सामाजिक समता का अर्थ क्या है। आंसर होगा इसका सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। कहने का मतलब है समाज में सभी लोग क्या हैं, समान हैं, किसी के लिए भी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कह रहा निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट बारकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला ने। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। संविधान का कुंजी नोट किसने कहा था, वो कहा था अर्नेस्ट बारकर ने। बढ़ते हैं आज की क्विज का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली को किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑप्शन डी है आयरलैंड से। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से। इसका आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे दो क्वेश्चन पहले हैं, एक तो पूछ रहा है प्रस्तावना की भाषा। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन है प्रस्तावना शब्द को क्या है, प्रस्तावना शब्द को किस देश से लिया गया है। ऑप्शन यही चारों हैं, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना शब्द को हमने कहां से लिया है, वो लिया है यूएसए, अमेरिका के संविधान से। और बात की जाए प्रस्तावना की भाषा शैली की, यानी प्रियम्बल्स की, लैंग्वेज स्टाइल यानी भाषा शैली की जब बात आ जाएगी, इसकी भाषा शैली, प्रस्तावना शब्द को हमने लिया अमेरिका से और इसकी भाषा शैली को हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, थैंक यू भाई। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू भाई।